नमस्ते। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हाल ही में मोदी सरकार ने आखिरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बातों पर ध्यान देते हुए जो केंद्र सरकार के कर्मचारी इतने दिन से ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड कर रहे थे, इसमें कुछ संशोधन करते हुए बीच का रास्ता निकाल लिया और इस बीच के रास्ते का नाम है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। तो आप कहेंगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारी इतने दिन से क्या मांग कर रहे थे ओपीएस की। तो 2004 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू कर दिया था, जिसे कहते हैं न्यू पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता था ना कि ये कंट्रीब्यूशन के आधार पे था, मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी जो थे वो अपने बेसिक सैलरी का 10% देते थे और केंद्र सरकार उसमें 14% अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती थी। और इन सारे पैसों को क्या करती थी, केंद्र सरकार एक जगह म्यूचुअल फंड, मार्केट में, शेयर बाजार में, ये सब जगह पर लगा देती थी और वहाँ से जो भी रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। वहीं ओपीएस की बात करें तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था कि आपका जो लास्ट में जो सैलरी था, जो लास्ट सैलरी था, उसका 50% आपको बिना किसी कंट्रीब्यूशन के आपको आजीवन उसको पैसा को दिया जाता था और उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल था। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ शामिल नहीं था। तो इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी इतने दिन से कह रहे थे कि हमको एनपीएस हटाओ और ओपीएस लागू करो, और इसीलिए मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में सुधार किया और यूपीएस लागू कर दिया। इस यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और इसी को मंजूरी दे दी है। और नई योजना के तहत केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। और इसमें ये बदलाव सरकारी कर्मचारी जो इतने दिन से मांग कर रहे थे कि हमको ओपीएस दीजिए, मतलब सरकारी कर्मचारियों का अभी एक कंसर्न था कि हमको पता नहीं इसमें पैसा कितना मिलेगा कितना नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है। तो इसी को मतलब सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दिया है कि जो नई स्कीम है यूपीएस यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी पहले से चल रही जो एनपीएस है या अभी जो नया लागू है यूपीएस, इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो किसी एक को चुन सकते हैं। वहीं जो कर्मचारी साल 2004 से रिटायर हो गए हैं, 2004 से जो अभी तक रिटायर हो गए हैं, ऐसे 23 लाख कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इन रिटायर्ड कर्मचारियों को मतलब इसके तहत जो उनका बकाया है वो उसको पाने के लिए योग्य हो गए, मतलब उनको ये बकाया मिल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बकाया राशि के तहत भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये तक किया जाएगा, मतलब 800 करोड़ रुपये तक बकाया भुगतान किया जाएगा। वहीं अब बात करें कि आखिर जब एनपीएस हटाया गया जिसमें पेंशन का पता नहीं था, तो यूपीएस में आखिर कितना पेंशन मिलेगा। तो इसकी बात करें तो पेंशन में जो आपका सर्विस है कि आप कितना दिन सर्विस कर रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप 25 साल तक सर्विस हो गया है आपका, तो आखिरी 12 महीना में जो आपको एवरेज सैलरी मिल रहा है वो भी बेसिक पे का, मतलब आपका जितना आखिरी 12 महीने में बेसिक पे उसका 50% रुपया आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर आपका 10 साल से कम का समय हुआ है, तब आप 10 साल से कम नहीं, 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तब आपको आपके सर्विस के हिसाब से आपका पेंशन तय किया जाएगा। अगर वहीं यूपीएस में अगर मान लीजिए किसी का मौत हो गया तो उसके परिवार को क्या मिलेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर किसी कर्मचारी का मान लीजिए कि यूपीएस में मौत हो जाता है तो उनके परिवार को जो पेंशन मिलेगी, वह कर्मचारी को मान लीजिए 10,000 पेंशन मिल रहा था, तो 10,000 का 60% हो गया 6,000, तो मान लीजिए उसको 6,000 रुपये पेंशन मिलेगा। यहीं एनपीएस में नहीं था कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी मर गया और उसका परिवार है तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, वो काम करते वक्त मर जाता तो उसको पेंशन मिला, मतलब कि इससे उसके घर वाले को भी फ़ायदा हो गया। वहीं यूपीएस में सोचिए कि अगर किसी का बहुत वेतन कम है तो उसको तो मान लीजिए कि 50% मिलेगा। मान लीजिए किसी का वेतन बेसिक 10,000 है तो उसको तो 10 का 5,000 मिलेगा, लेकिन जिसका कम वेतन भी है उसको भी 10,000 रुपये पेंशन का गारंटी दिया गया है। इससे कम वेतन जिसका है वो कर्मचारी को टेंशन नहीं होगा, उसको भी मतलब 10,000 रुपये तो कन्फर्म हो गया ना कि हाँ 10,000 रुपये उसको मिलेगा। वहीं अगर आपका मान लीजिए कि 10 साल पूरा हो जाएगा तो ये सब सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर आपको 10 साल पूरा नहीं कर पाए, अगर आपने 10 साल पहले ही नौकरी छोड़ दिया है तो आपको एको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको पेंशन मिलेगा ही नहीं। तो अब जानते हैं कि आखिरकार यूपीएस पिछले स्कीम से कैसे बेहतर है। तो पिछले पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें कर्मचारी जो थे उनको अपनी बेसिक सैलरी का, हम आपको पहले ही बताएं कि 10% रुपया उनको जमा करना होता था और सरकार इसमें 14% जमा कर रही थी। वहीं अभी क्या है ना, यूपीएस में कर्मचारी 10% करेगा, लेकिन सरकार अपना तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18% रुपया जमा करेगी, मतलब कि सरकार अपनी तरफ से 4% रुपया ज़्यादा बढ़ाई है। वहीं अगर यूपीएस के फ़ायदा नुकसान की बात की जाए तो यूपीएस के तहत कर्मचारी जो है वो महंगाई इंडेक्सेशन का उनको फ़ायदा मिलेगा।
इसके तहत क्या होगा ना कि उनको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। डियर एक होता है पेंशन में, उसका इस सब में, तो इसका भी फ़ायदा मिलेगा। और यह आधारित होगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसी पर आधारित होगा। वहीं ग्रेचुइटी के अलावा जो कर्मचारी होंगे उनको रिटायरमेंट के तौर पे भी, जैसे पुराने ज़माने में पुराने पेंशन स्कीम में था कि रिटायर होगी तो कुछ पैसा आपको मिलेगा, तो ये भी उनको मिलेगा। वहीं हर 6 महीने पर सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वें हिस्से के रूप में उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये सब फायदा है यूपीएस पेंशन स्कीम का। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप चुन सकते हैं, आपके पास मौका है कि आप यूपीएस में रहना चाहते हैं कि एनपीएस में रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार का तो अभी मूड नहीं है कि वो ओपीएस लाए, क्योंकि ओपीएस लाएगी तो सरकार पे अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा पैसा का। तो इसीलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।